हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप एलिवेट। स्टूडेंट्स, हम लोग पास्ट ईयर कैट के DILR के सेट सॉल्व कर रहे थे, तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आज का जो सेट है ये स्लॉट 3 का एक सेट है, ठीक है। एक टेबल है, क्या देखिए आउट ऑफ 10 कंट्रीज, कंट्री 1 थ्रू कंट्री 10, कंट्री यहाँ पे 8 कंट्री का डेटा है, वहां पे 10 कंट्रीज लिख रहा है। कंट्री 9 हैज द हाईएस्ट GDP एंड कंट्री 10 हैज द हाईएस्ट GDP पर कैपिटा। तो GDP और GDP पर कैपिटा, यहाँ पे 9 और 10 का यहाँ पे टेबल में तो डेटा नहीं है, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अच्छा, क्या क्या यहाँ पे GDP है, GDP पर कैपिटा, GDP ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। GDP पर कैपिटा या मेंशन किया, अगर नहीं भी किया होगा मैं बता देता हूँ। GDP पर कैपिटा क्या होता है? GDP बाय पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है GDP per capita is the GDP of a country divided by its population. The table below provides the following data about country 1 through country 8 for 2024. ये सारा डेटा 2024 का, ठीक है। Column 1 gives the country's identity, ये तो लिखा हुआ। Column 2 gives the country's GDP as fraction of the GDP of country 9. अब देखिए ये कंट्री 9 के फ्रैक्शन में दिया, मतलब GDP क्या लिख रहा है? कॉलम 2 गिव्स द कंट्रीज GDP एज अ फ्रैक्शन ऑफ द GDP ऑफ कंट्री 9, मतलब जैसे ये कंट्री 1 का GDP बाय कंट्री 9 का GDP 0.15, कंट्री 2 जो ये 0.14 क्या GDP ऑफ कंट्री 2 बाय GDP ऑफ कंट्री 9। कॉलम 3 गिव्स द कंट्रीज GDP पर कैपिटा एज अ फ्रैक्शन ऑफ GDP पर कैपिटा ऑफ कंट्री 10। ये दोनों अलग अलग है। देखिए ये क्या है? GDP पर कैपिटा, तो कंट्री 1 का GDP पर कैपिटा डिवाइड बाय कंट्री 10 का GDP है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़े? ये सारा फ्रैक्शन जो इसका डिनोमिनेटर में, सारे के डिनोमिनेटर कंट्री 9 है सारे में, और यहाँ पे सारे में 10 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबका न्यूमरेटर यहाँ पे सेम, सॉरी डिनोमिनेटर यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। कॉलम 4 गिव्स द कंट्रीज एनुअल GDP ग्रोथ रेट लिखा हुआ, और ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और डेट, assume that the GDP growth rate and population growth rates of the countries will remain constant for the next 3 years. यहाँ पे हमारे पास 24 का डेटा और नेक्स्ट 3 ईयर तक ये ग्रोथ रेट से, मतलब 25, 26, 27 तक का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे 9 और 10 के बारे में कुछ नहीं लिखा, हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा, तो फिर हम लोग अभी इसको बनाने की जरूरत नहीं है। 9 का और 10 का डेटा तो फिर हम लोग निकाल लेंगे। अब देखते हैं, इसमें कुछ बनाने के लिए नहीं, बस क्वेश्चन आपको पढ़ना, आपको क्वेश्चन पढ़ना, इसको सॉल्व करना, कुछ भी अलग से आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या पूछ रहा क्वेश्चन, विच वन अमंग द कंट्रीज 1 थ्रू 8 हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन 2024। अच्छा, पॉपुलेशन पूछा। अच्छा बताइए, यहाँ पर पॉपुलेशन का तो कुछ ऐसा टेबल में दिया नहीं, पॉपुलेशन सिंपली आप निकाल सकते हो। अभी हम लोग लिखे थे GDP पर कैपिटा, GDP पर कैपिटा, इसका कलर चेंज कर लेता हूं, GDP पर कैपिटा इक्वल्स टू GDP बाय पॉपुलेशन, यही होता। तो देखिए अगर पॉपुलेशन पूछा जा रहा है तो इसको इधर कर देंगे, तो पॉपुलेशन इक्वल्स टू GDP बाय GDP पर कैपिटा, GDP बाय GDP पर कैपिटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करने से हम लोग को पॉपुलेशन मिल जाएगा सिंपली। तो पूछा क्या था क्वेश्चन में, Which one among the countries 1 through country 8 has the smallest population 2024? 1 से 8 तक सबका चेक करने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन उसको चेक कर लेते हैं, 3, 5, 8 और 7 को चेक कर लेते हैं। और क्या पूछा? स्मॉलेस्ट 3, 5, 7, 3, 5, 8, 7 को हम लोग चेक करेंगे। 3, 5, 8, 7। तो 3 देखिए, कंट्री 3 का GDP 0.13 और GDP पर कैपिटा 0.02। ठीक है, कंट्री 5 0.10, 0.36, 0.10, 0.36, कंट्री 8 0.07, 0.41, 0.07 by 0.41, और कंट्री 7 0.08 by 0.30।
इसमें से पूछ रहा कौन सा मिनिमम आएगा, सिंपली डिवाइड करते हैं। आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, जहां पे ज्यादा कैलकुलेशन होगा हम लोग कैलकुलेटर यूज करेंगे, जहां पे कैलकुलेशन नहीं होगा ऐसे ही करेंगे। अब देखिए सब में 2 डिजिट के बाद डेसिमल, राइट साइड से अगर काउंट करें तो सारे में 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो सिंपली इसको लिख सकते हैं 13/2, 10/36, 7/41, 8/30। ये तो बहुत बड़ा नंबर 6.5, ये तो आंसर हो नहीं सकता। मिनिमम पूछा गया, स्मॉलेस्ट पूछा गया, ये तो आंसर, ये तो 6.5, बाकी सारा लेस देन 1 है। 10/36 अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं। देखिए अगर आप अप्रोक्सीमेशन में आप थोड़े से भी अच्छे हो तो हमको लगता है बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, नहीं तो फिर आप कैलकुलेटर यूज कर लो, क्योंकि कैट में कैलकुलेटर अलाउड रहता है, स्क्रीन कैलकुलेटर, तो जब लगेगा जरूरत है तो ही यूज करना, अदरवाइज 10/36 का अप्रॉक्स वैल्यू 10/30 1/3 0.33 होता है, उससे थोड़ा सा कम, तो 0.3 लेके चलते हैं। ये 0.3 से भी वैसे थोड़ा कम आना चाहिए, 0.27 या 28, फिलहाल 3 लेके चलते हैं। अगर दो में हम लोग को सिमिलर दिखेगा तो फिर हम लोग उसको और एक डिजिट तक वैल्यू निकाल लेंगे, तो 0.3 के आसपास आएगा। 7/41, 7/41, तो 1/41, जब 1/40 होता है 0.025 समथिंग इंटू 2, 0.175, ये 0.2 से भी कम होगा, 0.2 फिलहाल लिखते हैं। 8/30, 8/30 में तो इसको अगर कैंसिल करें 4/15, 2/7.5, अच्छा 8/30 को ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू अगर यहाँ पे 0 डाल दे तो 30, या फिर ऐसे करें 1/30 को 0.3 समथिंग, 0.3 इंटू 8, 8 से 24, ये 0.2425 के आसपास आ जाएगा। तो इस हिसाब से तो लोएस्ट ये 2425 समथिंग आ जाएगा, ये तो 2 से कम है, तो इस हिसाब से ये आना चाहिए। एक ये तरीका, दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए ये तो कंपटीशन में नहीं है, ये तीनों में हमें चेक करना, ध्यान से देखिए। जिस नंबर का न्यूमरेटर कम होता है उसका वैल्यू कम होता है, या फिर जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता एक्सक्यूज मी, डिनोमिनेटर ज्यादा होता है उसका वैल्यू कम होता है। अब इस नंबर को देखिए, इसका न्यूमरेटर भी सबसे छोटा है और इसका डिनोमिनेटर भी तीनों में सबसे बड़ा, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये लोएस्ट वैल्यू देगा। इसका न्यूमरेटर भी तीनों के कंपैरिजन में सबसे छोटा न्यूमरेटर और तीनों के कंपैरिजन में सबसे बड़ा डिनोमिनेटर, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, ये लोएस्ट वैल्यू देने वाला। तो इससे आप कर सकते हैं, और फिर भी आपको डाउट है तो आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कैलकुलेटर यूज तभी करना जब आपको लगे कि कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं करना। तो यहाँ पे कंट्री 8 होना चाहिए, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन था नहीं तो यही सजेस्ट करेंगे, इसमें आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना, तो इसका आंसर कंट्री 8 होना चाहिए। 8 था ना, 3 5 7 8, हाँ 8 था मिनिमम, तो इसका आंसर कंट्री 8 होना चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of country 4's GDP to country 5's GDP in 2026 will be close। देखिए इस बार GDP तो हमारे पास टेबल में 4 और 5 का GDP का रेशियो पूछ रहा है, लेकिन 2026 का पूछ रहा है। कौन से कंट्री का? 4 और 5 का GDP का रेशियो पूछ रहा है, 4 और 5 का, लेकिन पूछ रहा 2026 का। फिर ये पूरा सेट बस कैलकुलेशन का और कुछ नहीं इसमें। तो 4 का GDP 0.12, 5 का GDP 0.10, ये तो करंट GDP है, लेकिन पूछ कब करा? पूछ रही है 2026। ये हमारे पास डेटा 4 का, ये सारा डेटा 2024 का। तो देखिए GDP ग्रोथ यहाँ पे 4 कितना परसेंट से बढ़ गया? 0.5% से। तो इनटू 0.5% से अगर कोई नंबर 1% से बढ़ता 100 1/100 लिखते, 2% से बढ़ता 100 2/100 लिखते, 0.15% से बढ़ा 100.5/100 इनटू ये 25 का डेटा आ गया, फिर से 100.5 बैंड, ये 26 का डेटा आ गया, डिवाइड बाय ये कितना से बढ़ा? 0.7% से 100.7/100 इंटू 100.7/100, ठीक है। ये जीडीपी का रेशियो दिस ईयर का, और ये 0.5 से बढ़ा तो 100.5/100, 100.5/100, 25 26 सेम है। अब देखिए अगेन दो तरीका कैलकुलेशन का, एक तो आप कैलकुलेटर यूज कर लो, पहले जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 6/5 इंटू 105। अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग डेसिमल हटा दें और अगर इसको इंटू कर दे के 10 से, तो ये 1005 इंटू 1005, 1007 इंटू 1007। तो पहले अप्रोक्सीमेशन से देखते हैं किसके आसपास आता नंबर। देखिए 6/5 इसका वैल्यू आ जाएगा 1.2 इंटू
अब देखिए 1005 और 1007 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, 1005 और 1007 में बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जो भी वैल्यू होगा उससे इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। अगर ये न्यूमिनेटर बड़ा होता तो इससे ज्यादा वैल्यू आता, तो थोड़ा सा 1.2 से थोड़ा सा 1.1 समथिंग आना चाहिए। तो पहले देखते हैं इसके आसपास कितने सारे ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन है, तो 1.1 समथिंग होना चाहिए, क्योंकि 1.2 से थोड़ा सी तो कभी नहीं हो सकती, तो काफी कम ही होगा, तो ये आंसर होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में अगर अप्रोक्सीमेट देखिए 1005 1007 बहुत कम डिफरेंस होता है, और एक बार और इनटू होने वाला, ठीक है, तो डिफरेंस बहुत कम हो जाता है। इसको चेक कर लेते हैं वैसे 1.2 इंटू 1005 दो बार इंटू करना 1.2 इंटू 1005 इंटू 1005, ठीक है, और डिवाइड करना 1007 से दो बार, डिवाइड बाय 1007 डिवाइड बाय 1007। बहुत बार ये गलती करते जब लोग कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर से, तो यहाँ पे भी दोनों का इंटू लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये डिवाइड होगा और फिर ये भी डिवाइड होगा, बीच में इंटू साइन नहीं देना, गड़बड़ हो जाएगा। 1.19 तो दो डिजिट लिखते हैं 1.19, ठीक है, तो 1.19 होना चाहिए हमारा आंसर, 1.195, ठीक है, 1.195, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one among the countries 1, 4, 5 and 7 will have the largest population in 2027? पॉपुलेशन पूछ रहा है, पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जीडीपी है, जीडीपी पर कैपिटा डिवाइड करें पॉपुलेशन आ जाएगा, लेकिन 2027 का पूछ रहा है, हमारे पास 24 का डेटा है। कौन कौन से कंट्री में 1, 4, 5, 7, 1, 4, 5, 7, ठीक है, पॉपुलेशन पूछा जा रहा है। पहले पॉपुलेशन अभी क्या देखते हैं, 15/41 डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है, 0.15/0.41 दैट हम लोग 15/41 लिख लेते हैं इसको। नेक्स्ट 4 12/38, 5 10/36 और नेक्स्ट 7 8/30, ठीक है। तो ये तो फिलहाल हमारे पास पॉपुलेशन पूछ रहा 2027 का पॉपुलेशन। पहले देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है, कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ऐसा अप्रॉक्स आप निकाल पाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो 15/41 15/41 इक्वल्स टू 0.365 0.365। नेक्स्ट 12/38 12/38 0.315 0.315। next 10/36 10 out of 36 equals to 0.277 0.277 और लास्ट 8/30 8 out of 30 that is 0.266 0.266। ये कैलकुलेशन हमने कर लिया, मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगा, ठीक है। अभी देखिए ये 2024 का आया, अभी 2027 का 3 साल का कैलकुलेशन, क्या चीज है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहाँ पे दिया है, तो इसको ग्रोथ रेट से हम कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन देखिए इस कैलकुलेशन को ऊपर करने से पहले एक चीज देखिए, अभी जो डेटा पहले इसको डेसिमल 3 डिजिट के बाद डेसिमल सब में इसको लिख लीजिए पहले 365 315 277 266, ये फिलहाल हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है। सबको हमने 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन का वो नेग्लिजिबल, कितना कम ग्रोथ रेट है, देखिए 0.12%, 0.41%, ये तो दोनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कितना कम, हाफ के आसपास है मैक्सिमम, और ये 0.7। 3 साल बाद का पूछ रहा, 3 साल अगर मैक्सिमम वैल्यू को भी ले, ये कौन से कंट्री का, कंट्री 3 का तो बात भी नहीं किया, फिर भी मैक्सिमम कितना बढ़ रहा है 0.70 एक साल में, 3 साल में 0.70 0.70 0.70 2.1 और थोड़ा सा उसमें सक्सेसिव लग गया, थोड़ा सा और बढ़ा 2.25 2.3, मतलब मैक्सिमम 2-2.5% से ज्यादा पॉपुलेशन कहीं पर नहीं बढ़ रहा 3 साल में। यहाँ पे देखिए दोनों में ये मैक्सिमम हमारे पास सबसे बड़ा वैल्यू फिलहाल ये है
लार्जेस्ट पूछा था स्मॉलेस्ट पूछा था, आई गेस लार्जेस्ट पूछा था, कंट्री 1/4 विल हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन पूछा। तो फिलहाल देखिए 1 का पॉपुलेशन काफी ज्यादा 365, इसका जो कॉम्पिटिटर है नियरेस्ट कौन है 315, लेकिन 315 को इसके बराबर आने के लिए कितना परसेंट बढ़ना होगा, देखिए 315 को 365 अगर आप 10% भी बढ़ा दो, 315 का 10% 31 इसमें जोड़ो तो 31 जोड़ने से भी 345, यहाँ पे 365 है, इसको 15% आपको बढ़ाना होगा इसके करीब जाने के, 15% पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखिए अगर 315 कौन सी ईयर का था 4 का था, 4 का ग्रोथ रेट क्या है 0.49, 0.5% से बढ़ रहा, 3 साल में कितना बढ़ेगा 0.5% और थोड़ा सा सक्सेसिव कंपाउंड बढ़ेगा तो 2% मैक्सिमम बढ़ सकता है, ये 2% बढ़ के इसके बराबर थोड़ी आएगा, और ये दोनों चांस ही नहीं है, कोई भी पॉपुलेशन ग्रोथ कहीं पे भी ज्यादा नहीं है, तो इसके तो यही मैक्सिमम होने वाला 1, तो ये कैलकुलेशन आपको नहीं करना, ठीक है, ऐसा नहीं कैलकुलेटर अलाउड है तो सारा कैलकुलेशन करके देखेंगे, वो आपका कैलकुलेशन में पूरा टाइम ले लेगा, ठीक है। तो डीआई में यही सब समझना होता है, जहां पे क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेटिव वहां पे क्या पूरा कैलकुलेशन करना, या किसी क्वेश्चन हम लोग बिना कैलकुलेशन के बता सकते हैं, इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए कंट्री वन ईयर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी कंट्रीज अमंग कंट्री 1 थ्रू कंट्री 8, सारे कंट्री पूछा, विल द जीडीपी पर कैपिटा इन 2027 बी लोअर, 2027 का अगेन पूछा, लोअर देन द 2024, जीडीपी पर कैपिटा की बात हो रही है, ये जीडीपी पर कैपिटा हमारे पास है, बोल रहा है कि कौन कौन से कंट्री 1 टू कंट्री 8 में कौन कौन से कंट्री का जो जीडीपी पर कैपिटा 2027 में फिलहाल जो डेटा उससे कम होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारे कंट्री का पूछा है 1 से लेकर 8 तक, किसका जीडीपी पर कैपिटा फिलहाल जो डेटा उससे 3 साल बाद 2027 में इससे कम होगा। अब एक चीज पहले समझिए, जैसे किसी कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा आपको पता फिलहाल, सपोज जीडीपी पर कैपिटा किसी कंट्री का 100 है, ठीक है, और जीडीपी इस साल बढ़ गया और पॉपुलेशन घट गया, तो जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियस सा बात है बढ़ेगा, पॉपुलेशन जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी पर कैपिटा होता है क्या, जीडीपी पर कैपिटा हम लिखे थे जीडीपी बाय पॉपुलेशन, देखिए कॉन्सेप्ट समझ जाए कितना इजी, जीडीपी पर कैपिटा क्या, जीडीपी पॉपुलेशन, जीडीपी बढ़ गया तो डेटा बढ़ेगा और पॉपुलेशन घट गया, और किसी नंबर का डिनोमिनेटर बढ़ गया न्यूमरेटर कम हो गया तो उसका ओवरऑल वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ा होगा। अच्छा उल्टा होगा, जीडीपी कम हो गया और अगर पॉपुलेशन बढ़ गया, जीडीपी कम हो गया पॉपुलेशन बढ़ गया तो जीडीपी पर कैपिटा कम हो गया, न्यूमरेटर कम हो गया डिनोमिनेटर बढ़ गया तो उसमें कम हो जाएगा डेटा। ये तो बहुत इजी है समझना कि जीडीपी अगर बढ़ जाए पॉपुलेशन कम हो जाए तो जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगा, और अगर जीडीपी कम हो पॉपुलेशन बढ़ जाए तो जीडीपी पर कैपिटा कम हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों बढ़ रहा या फिर दोनों घट रहा उस केस में कैसे समझेंगे, तो सिंपल सा लॉजिक है, ये दोनों में से कौन ज्यादा बढ़ रहा, कहीं पे भी अगर 2/3 लिखा है, 2 को अगर हम बढ़ाएंगे 0 अगर 10% से और इसको अगर बढ़ाए 13% से, 2 को अगर हम 10% से बढ़ा दिए और 3 को अगर 13% से बढ़ा दिए तो ओवरऑल वैल्यू घट जाएगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने ज्यादा बढ़ाया, डिनोमिनेटर को जितना बढ़ाएंगे वैल्यू उतना कम होता है, न्यूमरेटर को बढ़ाने से ओवरऑल वैल्यू बढ़ता है। तो यहाँ पे देखना किसको ज्यादा बढ़ाएगा, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे मतलब जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगा अगर इसको हमने ज्यादा बढ़ाया, और अगर इसको ज्यादा बढ़ाए तो जीडीपी पर कैपिटा कम होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं कौन कौन से ईयर में, अच्छा पूछा क्या था क्वेश्चन में, कहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा कम होने वाला, क्या पूछा था एक बार देख लेते हैं, फिर जीडीपी पर कैपिटा लोअर देन, कहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा कौन सी ईयर में कम होने वाला, तो जहां पे ग्रोथ रेट कम होगा और पॉपुलेशन बढ़ेगा वहां पे ऐसा, इन दोनों में डिफरेंस देखिए ये ज्यादा है, हमें चाहिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं, हमें वो ईयर खोजना जहां पे ये कम हो ये वैल्यू ज्यादा, यहाँ पे नहीं हो सकता बिकॉज ये कम है इससे, इन दोनों में यही ज्यादा काफी ज्यादा, इन दोनों में कौन यही ज्यादा, अभी भी जीडीपी बढ़ रहा, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, जीडीपी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इसके कंपैरिजन में कम है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, ये ज्यादा, इन दोनों में यही ज्यादा, इन दोनों में यही ज्यादा और इन दोनों में भी यही ज्यादा, मतलब पॉसिबल नहीं है किसी भी कंट्री में, ऐसा पॉसिबल नहीं, यहाँ पे जो भी कंट्री गिवन है यहाँ पे ग्रोथ रेट ज्यादा है जीडीपी का और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है, तो यहाँ पे जीडीपी जो है
पर कैपिटा वो बढ़ने वाला पूछा है 2027 में, कम कहाँ पे, कम कहीं पे नहीं होगा, तो आंसर इसका होना चाहिए नो कंट्री जीरो, इसका आंसर सिंपली जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इस सेट को हमने सॉल्व किया। यहाँ पे देखिए एक और दो कंट्री के बारे में था, इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं। कंट्री 9 और 10 के बारे में स्टार्टिंग में गिवन था, 9-10 के बारे में, बट उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो ये सेट सिंपल सेट था, बट इसमें कैलकुलेशन था थोड़ा सा, तो अगर आप या तो कैलकुलेटर यूज करिए ऐसे सेट में, या फिर अगर कहीं पे दिख रहा है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाना, जब मैंडेटरी है ज्यादा कैलकुलेशन तो फिर कैलकुलेटर यूज करना। ठीक है, तो ऐसे ही सारे सेट्स हम लोग, कुछ सेट्स जो बचे हुए 2024 के उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नहीं होता बंद।